वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बजे हैं 1। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो टीवी है ना, जो सेक्टर बॉक्स का कार्ड होता है, आज वो नहीं चल रहा था तो मैं देख रही थी लैपटॉप में, मतलब डाइट वगैरह कुछ ऐसे सर्च कर रही थी कि 1 मिनट कुछ लगा हुआ था, तो डाइट वगैरह देख रही थी कि कुछ चैलेंज करना है। क्योंकि मैं घूमने गई थी ना अभी, तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया है इस वजह से। तो मैंने सोचा कुछ डाइट देख लेते हैं, फिर अपना नोट डाउन करते हैं और करेंगे। तो मैं देख रही थी मुक्ति गौतम है डाइटिशियन, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। और मैं देखती हूँ गुंजन शॉर्ट्स की, 2 लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। और ये हमारा मतलब जैसे लैपटॉप है ना, घर में ही रखा रहता है, ये ऑफिस लेके नहीं जाते, तो मैं थोड़ा बहुत है ना इसे मैं देख लेती थी। चलिए दिखा। या फिर हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और कोकोनट वाटर के कितने फायदे हम सबको बताएंगे। रिच इन मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है और यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लींस करने में हेल्प। तो उनकी वीडियो देख रही थी, उन कुछ मतलब टिप्स वगैरह हैं 10, वो बता रही थी कि खाना खाने के बाद क्या करना है, डिनर के बाद क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद क्या करना है। तो ये सारा मैं देखूंगी। और इनका मतलब मैंने एक बार चैलेंज किया था, बहुत अच्छी डाइट रहती है। तो जा रही हूँ, सब नोट डाउन करूंगी, फिर हो सके तो फॉलो करेंगे। मंडे से चैलेंज करना है मुझे। मैंने सोचा है कि वो होता है ना कैलोरी बर्न का, तो 400 कैलोरी बर्न का मैं, या तो फिर 7,000 स्टेप का कोई सा चैलेंज लेते हैं। तो देखते हैं मंडे से कौन सा चैलेंज होगा। तो चलिए करते हैं, मतलब सॉरी देखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगी जो जो उन्होंने टिप्स बताई हैं, और बहुत अच्छी टिप्स थी। उन्होंने 10 गोल्डन रूल बताए हैं कि आपको खाना खाने के पहले क्या करना है, मतलब मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट रूटीन तक। और उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बताई है। मैं क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है जिम, इस वजह से। तो शाम को थोड़ा लंच में इशू हो रहा है इस कारण से, मगर कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। सुबह उन्होंने बताया है कि मॉर्निंग 10 बजे स्टार्ट करना है और शाम को लास्ट 6 बजे आपको फास्ट को वो कर देना है, एंड कर देना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि लोग नहीं सोचते हैं कि हम कितना भी खा लें और एक्सरसाइज कर लें 1 से 2 घंटे, कैलोरी बर्न हो जाएगी तो वेट लूज़ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल है। अगर आप है ना ये सोचो कि हम खा रहे हैं पराठे, पूड़ी और मीठा, तो आप कैलोरी बर्न कर लोगे तो फैट लूज होगा, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने स्किपिंग के बारे में बताई है कि 1000 स्किपिंग करने से कितना कैलोरी बर्न होती है। एक्सरसाइज भी उन्होंने बताई कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज होती है कार्डियो के लिए। तो मैंने ये सारा यहाँ पे नोट डाउन किया। अब हो रहा है खाना बनाने का टाइम, तो मैं जाऊँगी। और मैं आप लोगों से बोली थी 1 बजे हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, करीबन 11:30 बजे थे। फिर मैं किचन में आई, तो मैं बनाऊंगी आज मेथी आलू की सब्जी और इनके लिए रोटी। आटा गूंदा हुआ रखा था, क्योंकि सुबह मैंने पराठे बना के दे दिए थे इनको, तो आटा रखा है। तो मैं जल्दी जल्दी मेथी तोड़ लूँगी और फिर बना दूँगी सब्जी, और रोटी सेक दूँगी इनके लिए। आप देखो मेथी कितनी ताज़ी है, रात में लेके आई थी ना मैं, तो बिल्कुल मतलब ताज़ी ताज़ी उन्होंने दी थी। और 15 की 2 ऐसे दिए थे, 2 कट्टी समथिंग, आधा किलो से भी ज़्यादा थी। फिर सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ों में प्रेस करने, क्योंकि ये वाला सूट है ना जो सिकुड़ जाता है, ये नया सूट है मेरा। और आगे आप देखना प्रेस करने के चक्कर में क्या हुआ, मेरी नई बेडशीट है ना जल गई। मैं ध्यान नहीं दे पाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में देखो प्रेस रखी हूँ ना, और अपने उसमें लगी थी प्रेस करने के चक्कर में, और क्या हुआ पूरी नई बेडशीट जल गई। जो अभी लेके आई थी मैं 1.5-2 महीने पहले घर गई थी ना, वहाँ से इस तरह की 2 है। तो चलो अच्छा है कि एक बची हुई है, एक जल गई। मैंने एक का है ना काट के, ये देखो यहाँ पे मैं वही देख रही थी और ध्यान ना दे पाऊँ, जो कि स्लो था। और साइड से मैंने ऐसे साइड से प्रेस रखा था, उसी के कारण ये चल गया। ये है ना कभी पलंग के ऊपर प्रेस नहीं करते, हमेशा नीचे बिछा के करते हैं, मगर मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही किया। तो ये देखो आप लोग, ये फिर मैं नहा के इनको खाना दे दी, बर्तन वगैरह सारे धुल दी थी। और ये लेके आए थे पास्ते का पैकेट होता है ना वो, तो बोले चीज़ पास्ता है बना लो। तो मैंने बनाया मैं, और ये खाया। मैं खाना नहीं खाई थी तो मैं यही खा लूँगी पास्ता। और यहाँ पे मोबाइल बार बार गिर रहा था, तो फिर मैंने ट्राइपॉड साइड में रख दिया, क्योंकि हाथ लग रहा था ना। तो
इस वजह से। और आज है ना, देखो आपको क्या लाइट है ना एकदम डिम लगेगी। मैंने सामने का लेंस साफ नहीं किया था कैमरे का, तो थोड़ा धुंधला धुंधला वीडियो आई। और ये पास्ता मैंने बनाया, चीज़ी पास्ता होता है, तो अच्छा लगा टेस्ट में। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, बटर डालो, उसमें डालो मसाले, मसाले डालने के बाद फिर डाल दो पास्ता। ये खाना खा के देखो, आप रख के चले गए हैं, इनका फ़ोन आ रहा था तो इन्होंने की बातें, और खाना खा के फ्री हो गए। मैं अब जा बना के मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो अभी पास्ता निकालेंगे तो ये भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। आज उनको बहुत ढेर सारा काम था, उसी टाइम आ गया था पानी कैंपर का, तो किचन में उठा के रख देंगे। बोतल भारी होती है, मेन क्या होता है ना, उठा तो लूँ मैं, उसमें पकड़ने का नहीं होता ना, तो एक दिन स्लिप हो गई थी मेरे हाथ से, तो ये लगता है टूट जाएगा तो फिर पैसे लग जाएंगे। यहाँ पे देखो आप, पास्ता एकदम थोड़ा सा था, मैंने इसमें है ना मटर डाल दिया था तो और टेस्ट अच्छा लग रहा था। इनको ऑफिस का काम करना था, बहुत ज़्यादा काम था इस टाइम, तो फिर क्या हुआ कि हम दोनों बैठ के खाए पास्ता। अब क्या है ना, मेरा पीछे का बैक का जो फैट होता है ना हिप का, वो चला गया है, शोल्डर फैट ये सब दूर हो गया। बचा है पेट में टमी फैट है ना, पूरा सुकड़ के फ्रंट में, बोलते हैं ना जैसे पूरा शरीर चौड़ा होना, तो अब फ्रंट में फैट आ गया है, तो उसको लूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने 10 दिन जिम गैप कर दी, घूमने गई थी इस कारण से। तो हम दोनों बैठ के खाए पास्ता। फिर मैं ग्रीन टी बनने के लिए रख दी थी कि ठंडी हो जाएगी तो फिर ग्रीन टी पीऊँगी। कुछ भी खाने के बाद अगर आप दिन में 2 बार भी ग्रीन टी लेते हो ना, तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है अच्छा, और बोलते हैं ना, जो फेस में ग्लो आता है, आपके फेस में ग्लो आना, और बहुत सी बेनिफिट हैं ग्रीन टी के। तो मेरी तो आदत हो गई पीने की। और ये जो कप आप देख रहे हो ना, ये मैं कल जियो मार्ट से लेके आई थी 50 रुपए का। फिर मैं रेस्ट करी शाम को, और फिर उठी 5:30 बजे करीबन। खाना नहीं बनाई थी मैंने सोचा आज जिम जाते हैं। फिर आप, जिम में कोई नहीं था, सैटरडे होने के कारण कोई भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि भैया चले जाते हैं सैटरडे को घर। तो फ्राइडे को मैंने लेग किया था, सैटरडे को मैंने जितनी कार्डियो एक्सरसाइज होती है और साइड की वो की मैंने। और आज है ना बहुत थकावट सी लग रही थी, बहुत दिन बाद कार्डियो करो तो मतलब बहुत पेन होता है पैरों में। तो यहाँ पे मैंने 200 जंपिंग जैक, 200 हाई नी की, और पूरी मतलब साइड एक्सरसाइज होती है वो की। करीबन 1.5 पौने 2 घंटे मैंने कार्डियो किया। फिर ये आ गए थे मुझे लेने। जिम में सिर्फ मैं और वो जो पीछे भैया खड़े हैं ना, वो हैं, वो जब देखो मिरर ही देखेंगे, ऐसे ही करते हैं वो। और एक भैया और थे उधर साइड, वो जब मैं जाने लगी तो और गर्ल्स आ गई थी और बॉयज़। मेरा आज जल्दी जाने का मन इसलिए था, शनिवार है और ऑफिस से ये भी जल्दी फ्री हो जाती, तो मैंने सोचा करके आ जाऊँ घर। और कपड़े वगैरह सिलना है मुझे, आने लगी है वापस से सिलाई, तो सोची कटिंग वगैरह कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुई। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हाई नी। अगर आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे की ना, वो अगर आप घर में करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोचो ना कि नहीं होगा, नहीं थक जाएंगे, तो फिर समझ लो आप वेट लॉस नहीं कर सकती। ये टी शर्ट मुझे इतनी टाइट थी जब मैं आती थी, हाथ में तो चलो ठीक है, पेट में टाइट थी। और ये जो जैगिन पहनती हूँ ना, ये मुझे टाइट थी, तो मेरे जो थाई का फैट होता है वो कम हुआ, काप्स का फैट कम हुआ, हिप से ढीली होने लगी। तो बोलते हैं ना धीरे धीरे वेट लूज़ करो, बट ऐसा करो कि जल्दी ना बढ़े। अभी मैं घूम के आई हूँ तो मेरा वेट इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, मगर थोड़ा सा लग रहा बेली में फैट आ गया है, क्योंकि ऑयली चीज़ ज़्यादा खाई हूँ वहाँ पे मैं। फिर मैंने किया 200 स्टेपर। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती मुझे स्टेपर की, और इससे बहुत अच्छी कैलोरी भी बर्न होती है। और क्या होता है कि आपसे पूरी ऑल ओवर बॉडी फैट के लिए होती है। हम लोगों के जिम में 9 से 10 स्टेपर एक्सरसाइज सिखाई जाती है, जो कि मेरे से पूरी आती है। फिर मैं यहाँ थक गई थी, तो आज है ना जिम में मैं क्या हुआ कि मंगलसूत्र रखा था मेरा गोल्ड का, तो फिर मैंने बोला कि यही पहन लेते हैं। तो आज मैं है ना मंगलसूत्र पहन के आई थी, मुझे अच्छा लग रहा था। अब ये डेली यूज में है ना डाले रहा करूँगी मैं गले में, क्योंकि 1-2 बार लोगों ने कहा कि आप नहीं लगता मैरिड हो, 7 साल हो रहे हैं शादी को। तो फिर मैंने कहा पहन लूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे वॉच रहती है, सिर्फ एक हाथ में मैं कंगन पहनती हूँ। मेरे को चूड़ी वगैरह पहनना इतना पसंद नहीं है,
और यहाँ पे मैं कर रही थी साइड एक्सरसाइज। तो साइड का फैट तो जा चुका है पूरा, है ना, सामने आ गया है फ्रंट बेली में। तो अपर बेली का भी कम हो गया, सिर्फ लोअर बेली का थोड़ा बचा है, तो वो भी धीरे धीरे हम कम कर लेंगे। इस टाइम ट्रेडमिल भी ख़राब है, तो देखो कब बनती है। पहले मैंने साइड से लेके किया प्लेट को, अब ऐसे प्लेट आप पीछे बैक में ले लें। तो ऐसे कर, अगर कोई जिम भी जाता है, उनके यहाँ जिम में ये एक्सरसाइजें नहीं सिखाई जाती, तो आप कर सकते हो। इससे आपका, है ना, एकदम साइड का फैट कम हो जाएगा। आप पहले भी मेरी वीडियो में देखे होंगे कि मतलब मुझे, है ना, हमारे यहाँ भैया जो हैं तो वो बॉडी के हिसाब से वर्कआउट कराते हैं। कोई कोई के यहाँ क्या होता है, नॉर्मल आप जिम जा रहे हो तो वेट ट्रेनिंग कर लो और कार्डियो, वो है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि बॉडी के जैसे कब के एक दिन एब्स कराएंगे, एक दिन साइड कराएंगे, एक दिन तो फ्रेंड ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे हम लोग लिए थे ये, इसको हमारे यहाँ सिलौटी बोलते हैं वो। तो ये हमें 150 की मिली। आज था संडे मार्केट, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट्स में। ठंडी में, है ना, अगर इसमें टमाटर की चटनी पीस के बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास थी नहीं, मायके से ला नहीं सकते हमारे में पत्थर का कुछ भी चीज़, इस वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया। और हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे। क्या था, ये कपड़ा रखा था तो इन्होंने इसी में बांध दिया क्योंकि गिरे नहीं, टूट जाएगी, गिरेगी तो इस वजह से। अब हम जाएंगे घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मौसम देखो, ओस सी पड़ रही थी यहाँ, मतलब ठंड आ गई है हमारे यहाँ तो ज़्यादा पड़ने लगी पन्ना में। आपके यहाँ पड़ रही कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।